हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB में एक नया वैकेंसी नोटिस इशू हुआ है। ठीक है, और ये जो नोटिस है ये है TGT पोस्ट के लिए, TGT टीचर्स के लिए है। ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स एंड ड्राइंग टीचर्स के लिए है TGT की पोस्ट, और ड्राइंग टीचर के लिए पोस्ट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2024। और जो डिटेल में नोटिस है एक बार वो चेक कर लेते हैं कि कब से फॉर्म स्टार्ट है, क्या इसकी लास्ट डेट है, और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एप्लीकेशन फ़ीस है, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट की बात करें तो 8 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे इसके, जो फॉर्म अप्लाई करने हैं वो आपको, और जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च है। ठीक है, 8 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो TGT के लिए और ड्राइंग टीचर के लिए DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। ठीक है, अब डिटेल में एक बार इस नोटिस को देख लेते हैं। तो जो इसका पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड अलग अलग है। तो सबसे पहले इसमें जो पोस्ट है उसका नाम है, किस डिपार्टमेंट में है, क्या इसका पे लेवल है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, वो एक बार डिटेल भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोस्ट कोड है वो है 803/24 803/24। ठीक है, और इसमें है 3 पोस्टें हैं, TGT मैथ मेल फीमेल और सिंपल TGT मैथमेटिक्स। TGT मैथ जो मेल है वो डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और इसमें जो पे लेवल है ये पे लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 540 है, 540 इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं TGT मैथ मेल में। टोटल 540 पोस्ट हैं। तो इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं 231, OBC के लिए UR के लिए हैं 231, OBC के लिए 105, SC के लिए 62, ST के लिए 123, EWS के लिए 19 पोस्ट। ठीक है, ये है TGT मैथ्स मेल, टोटल 540 पोस्ट हैं। UR के लिए 231, OBC 105, SC 62, ST 123, EWS 19। ठीक है, उसके बाद अगला है TGT मैथ्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, सेम पे लेवल है, डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 568 इसमें टोटल पोस्ट हैं। और UR कैटेगरी की बात करें तो 192 है, OBC के लिए 77, SC के लिए 110 110, ST के लिए 179 और EWS के लिए 10। ठीक है, 568 पोस्टें हैं TGT मैथ्स फीमेल के लिए। ठीक है, इसके बाद सेम है TGT मैथमेटिक्स, और ये है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC में। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वो 11 है, 3 UR से है, 4 OBC, 2 SC, 1 ST, 1 EWS। ठीक है, ये ऊपर मेल वाले में सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, इसमें फीमेल करेंगे, और इसमें दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं NDMC में जो टोटल 11 पोस्ट है उसके लिए। ठीक है, पोस्ट कोड है 803/24। ठीक है, ये है सबसे पहले 3 पोस्टें हैं, पोस्ट कोड 803/24 में TGT मैथ की मेल फीमेल और कॉमन। ठीक है, 540 TGT मैथ मेल की है, 540 TGT मैथ फीमेल की है, 568 सॉरी। उसके बाद TGT मैथ में सिंपल जो मेल और फीमेल दोनों में 11 पोस्टें हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो पोस्ट कोड है वो है 804/24 804/24। इसमें जो सबसे पहली पोस्ट है वो TGT इंग्लिश मेल। TGT इंग्लिश मेल है, ये है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पे लेवल 7 है। इसमें टोटल पोस्ट है वो 413 413 पोस्टें हैं। ठीक है, 413 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो UR के लिए 225 225 पोस्ट हैं, 42 है ये OBC के लिए है। ठीक है, SC के लिए 25 है, EWS के लिए 2 है, और 119 पोस्टें हैं ST के लिए। ठीक है, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है इनका। TGT इंग्लिश मेल में 413 पोस्टें हैं ये, और ये अलग अलग इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, इसके बाद अगली है TGT इंग्लिश फीमेल की बात करते हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में 379 इसमें पोस्टें हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 379 TGT इंग्लिश फीमेल। 379 में से 203 है वो UR के लिए है, 22 OBC के लिए, 4 SC के लिए, 141 ST के लिए। ठीक है, उसके बाद 9 EWS के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगला है TGT सिंपल इंग्लिश
ये है एनडीएमसी डिपार्टमेंट में, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 11 पोस्टें 3 यूआर के लिए हैं, ये ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, तो ये था पोस्ट कोड नंबर 804/24 टीजीटी इंग्लिश के लिए, मेल फीमेल और कंबाइन, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट और एनडीएमसी में। ठीक है, इसके बाद अगला है वो है 805/24 805/24, ये है टीजीटी सोशल साइंस। टीजीटी सोशल साइंस मेल की बात करते हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पे लेवल 7 में। ठीक है, टीजीटी सोशल साइंस मेल, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो ये है 129। 129 में 91 है यूआर कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए, 11 ओबीसी के लिए, 18 एससी के लिए, 7 एसटी, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे है टीजीटी सोशल साइंस फीमेल, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में 179 पोस्टें हैं, 138 फॉर यूआर, 24 ओबीसी, 9 फॉर एससी, 6 फॉर एसटी, 6 फॉर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, टीजीटी सोशल साइंस फीमेल के लिए 138 है जनरल कैटेगरी के लिए, और 20 है ओबीसी के लिए, 9 है एससी कैटेगरी के लिए, 6 है एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद टीजीटी सोशल साइंस एनडीएमसी में, इसमें टोटल 2 पोस्टें हैं, एक ओबीसी और एक एससी के लिए। यूआर के लिए कोई पोस्ट नहीं है इसमें। टीजीटी सोशल साइंस पोस्ट कोड नंबर 805/24। ठीक है, ये है टीजीटी सोशल साइंस की। इसके बाद आगे है, ये है पोस्ट कोड 806/24 806/24, और इसमें है टीजीटी नेचुरल साइंस की। टीजीटी नेचुरल साइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले टीजीटी नेचुरल साइंस मेल, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में टोटल नंबर पोस्ट 183, 183 पोस्टें हैं। यूआर के लिए 128, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 8, 7 फॉर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, उसके बाद आगे है टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल की बात करें, टोटल पोस्ट है 166, और 166 166 पोस्ट में 79 है यूआर के लिए, 30 है ओबीसी के लिए, 16 है एससी के लिए, 35 एसटी के लिए, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, उसके बाद फिजिकल एंड नेचुरल साइंस, ये एनडीएमसी डिपार्टमेंट में से टोटल 5 पोस्टें हैं, 2 यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एसटी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, ये पोस्ट कोड था 806/24 806/24 टीजीटी नेचुरल साइंस का। ठीक है, और ये इनका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है अलग अलग, मेल फीमेल और कंबाइन की। उसके बाद अगला है 807/24 पोस्ट कोड 807/24, और ये है टीजीटी हिंदी का। टीजीटी हिंदी मेल, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, टोटल पोस्ट है 75, यूआर के लिए 46, 6 फॉर ओबीसी, 14 फॉर एससी, एसटी 8 और ईडब्ल्यूएस 1। जनरल के लिए 46 हैं, 6 ओबीसी के लिए, 14 एससी के लिए, 8 एसटी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। टीजीटी हिंदी मेल। उसके बाद है टीजीटी हिंदी फीमेल, इसमें टोटल 110 पोस्ट हैं, 91 जनरल के लिए, यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 5 एससी, 8 एसटी और 4 ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे है टीजीटी हिंदी एनडीएमसी डिपार्टमेंट में, टोटल 7 पोस्टें हैं, 3 यूआर से, 1 एससी, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, यह था पोस्ट कोड नंबर 807/24 टीजीटी हिंदी मेल और फीमेल का। इसके बाद आगे है 808/24 808/24 टीजीटी संस्कृत का। टीजीटी संस्कृत का है टीजीटी संस्कृत मेल, और इसमें जो बात करते हैं, इसमें है टोटल टीजीटी संस्कृत मेल, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो टोटल है 477 पोस्ट, 477। ठीक है, 477 पोस्ट में से जनरल के लिए है 338 पोस्ट है टीजीटी मेल की, ओबीसी के लिए 110, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 7 और 3 है ईडब्ल्यूएस के लिए। टीजीटी संस्कृत फीमेल की बात करें तो टोटल 141 पोस्टें हैं, 141 में से 151 यूआर के लिए है, 14 ओबीसी की है, 3 एससी, 2 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, और लास्ट है टीजीटी संस्कृत का एनडीएमसी में, टोटल 13 पोस्टें हैं इसमें। इन 13 पोस्टों में से 5 हैं यूआर के लिए, 4 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। ये था टीजीटी संस्कृत का 808/24 पोस्ट कोड का। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं टीजीटी उर्दू का, और पोस्ट कोड है 809/24 809/24 टीजीटी उर्दू। और टीजीटी उर्दू में सबसे पहले टीजीटी उर्दू मेल, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, टोटल है 265 पोस्ट में से यूआर के लिए 174, ओबीसी के लिए 16, एससी के लिए 49, एसटी के लिए 24, 2 हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, उसके बाद टीजीटी उर्दू फीमेल, इसकी है 356 पोस्ट,
356 में से 223 223 पोस्ट यूआर के लिए है, 19 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 76, एसटी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 0। उसके बाद है टीजीटी उर्दू। उर्दू में टोटल 5 पोस्टें हैं और उसमें है 1 यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, ये है पोस्ट कोड 809/24 809/24। इसके बाद अगली है जो पोस्ट कोड है वो 810/24 है, टीजीटी पंजाबी। टीजीटी पंजाबी में बात करते हैं, टीजीटी पंजाबी मेल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है। टोटल है 248 पोस्ट है टीजीटी पंजाबी मेल के लिए। 248 में से 158 यूआर के लिए है, 30 है ओबीसी के लिए, 19 एससी कैटेगरी के लिए, 34 एसटी के लिए, 7 ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, टीजीटी पंजाबी मेल। उसके बाद टीजीटी पंजाबी फीमेल, टोटल है 307 307 पोस्ट है। 245 वो यूआर के लिए है, 11 ओबीसी के लिए, 13 एससी के लिए, 38 एसटी के लिए, 04 ईडब्ल्यूएस। ठीक है, उसके बाद टीजीटी पंजाबी एनडीएमसी में इसमें 1 पोस्ट और यूआर है, यानी कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये है पोस्ट कोड 810/24 810/24 टीजीटी पंजाबी का। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट है वो है 811/24 811/24, ये है ड्राइंग टीचर के लिए। ड्राइंग टीचर का जो है डिपार्टमेंट है जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, इसमें टोटल पोस्ट है 527 पोस्ट में से 196 यूआर के लिए, 164 ओबीसी के लिए, 45 एससी के लिए, 64 एसटी के लिए, 58 ईडब्ल्यूएस के लिए। ये है ड्राइंग टीचर के लिए। और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में अभी तक कोई रिक्वेजिशन नहीं आई थी। ठीक है, यानी कि ड्राइंग टीचर में शायद इसमें भी कुछ पोस्टें आ सकती है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में भी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ये है 5118 पोस्टों पे टीचर्स की रिक्रूटमेंट की गई है DSSB बोर्ड के द्वारा टीजीटी टीचर और ड्राइंग टीचर के लिए। ठीक है, ये अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं। सबसे पहले हैं टीजीटी मैथ्स, फिर इंग्लिश के लिए, फिर सोशल साइंस के लिए, फिर नेचुरल साइंस, फिर हिंदी, फिर संस्कृत, फिर उर्दू, फिर पंजाबी और उसके बाद ड्राइंग टीचर के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स के हिसाब से रिक्रूटमेंट है टीजीटी के लिए। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख के अप्लाई कर देना। ठीक है, ये टोटल 9 सब्जेक्ट हैं, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लास्ट डेट इसकी 8 मार्च है। ऑफिशियल ऑनलाइन जो साइट है DSSBonline.nic.in, इस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म अप्लाई करना है। अब इसमें डिपार्टमेंट वाइज इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो थी वो था डिपार्टमेंट में टीजीटी मैथ मेल कैंडिडेट, और डिपार्टमेंट था डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, पोस्ट कोड 803/24 की बात करते हैं। इसमें जो बात करते टोटल 540 पोस्ट थी टीजीटी मैथ में। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें होनी चाहिए बैचलर डिग्री या फिर इक्विवेलेंट, और मैथ एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री में। ऑनर्स या फिर किसी भी सब्जेक्ट में मैथ आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। ठीक है, और इसके अलावा भी दे रखा है कि 45% मार्क्स से कम है तो आपको अलग अलग कैटेगरी से हो तो आपको छूट दे दी जाएगी, यानी कि मिनिमम 45% मार्क्स दे रखे, यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए मैथ एक सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी आनी चाहिए आपको, और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कैंडिडेट के पास सीटेट भी होना चाहिए और साथ में डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड भी होनी चाहिए, और साथ में बैचलर डिग्री मैथ से होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, पे स्केल की बात करें तो बेसिक इसमें 44,900 है, तो तकरीबन ये आपके 70 से 75 हज़ार इसमें सैलरी पड़ती है। ग्रुप बी की पोस्ट है ये। ठीक है, और एज लिमिट है मैक्सिमम 32 साल है, लेकिन 40 साल तक फीमेल कैंडिडेट 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो आगे दे रखा है, लेकिन वैसे मेल कैंडिडेट के लिए 32 साल है। उसके अलावा कैटेगरी वाइज भी एज रिलैक्सेशन दे रखा है, SC ST और OBC को अलग अलग कैटेगरी वाइज इस पर छूट दे रखी है। ठीक है, इसके बाद अगला था टीजीटी मैथ फीमेल की बात करते हैं, और इसमें ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट 568 पोस्टें थी। इसमें भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ऑनर्स से कुछ भी, साथ में मैथ एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास डिग्री इन एजुकेशन यानी कि आपके पास बीएड होनी चाहिए, साथ में वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी भी आनी चाहिए आपके पास, और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका। ठीक है, और
और इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रखा। 44,900 इसमें पे स्केल है। बेस एज जो उम्र है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 साल है, ये ध्यान रख लेना। तो टीजीटी मैथ फीमेल में उम्र एज लिमिट है वो 40 साल, आप 40 साल तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये एज लिमिट दे रखी है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। टीजीटी मैथ फीमेल 40 साल एज लिमिट है इसमें। ठीक है, और इसके बाद आगे है, ये था एनडीएमसी में टीजीटी मैथमेटिक्स के, इसकी टोटल 11 पोस्टें थी। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते तो सेम वही, आपके पास बैचलर डिग्री है, मैथ एज मेन सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ के साथ। ठीक है, 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, साथ में आप डिग्री इन एजुकेशन। इसमें आपके पास सीटेट वगैरह नहीं मांग रखा, सिर्फ बीएड मांग रखी है। साथ में वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी 12th लेवल तक 10th लेवल तक आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये है एनडीएमसी में, इसमें आपके पास सीटेट नहीं मांग रखा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, पे स्केल 44,900 का है। एज लिमिट 32 साल मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए 40 साल है। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, इसके बाद अगला है पोस्ट कोड नंबर 804/24 804/24 टीजीटी इंग्लिश का। टीजीटी इंग्लिश का सबसे पहले टीजीटी इंग्लिश मेल की बात करते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में टोटल 413 पोस्टें थी। ठीक है, इसमें जो मांग रखा है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और उसमें इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास बीएड होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए सीबीएसई का। ठीक है, और पे स्केल की बात करें, बेसिक 44,900 है, और मेल कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट है वो 32 साल है। ठीक है, ग्रुप बी की पोस्ट है ये। और उसके बाद अगला है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ही टीजीटी में इंग्लिश फीमेल का। टीजीटी इंग्लिश फीमेल की 379 पोस्टें थी, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वही सेम, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एजुकेशन इन डिग्री यानी कि बीएड वगैरह होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए, और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका। ठीक है, ये है टीजीटी इंग्लिश फीमेल का, और इसमें भी एज लिमिट है वो फीमेल के लिए 40 साल है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स की जो एज लिमिट है वो 40 साल है। आप 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी इंग्लिश फीमेल का। ठीक है, 44,900 इसमें भी बेसिक पे है। और उसके बाद अगला है एनडीएमसी में टीजीटी इंग्लिश का न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कोर्ट में टोटल 11 पोस्टें हैं इसमें। इसमें जो क्वालिफिकेशन है तो उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके अलावा इसमें 45% मार्क्स मांग रखे हैं। बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एटलीस्ट 45% एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट ऑफ विच इंग्लिश शुड बी इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास बीएड होनी चाहिए, और साथ में वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सीटेट नहीं मांग रखा। जो एनडीएमसी में जो भी पोस्ट है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में, उसमें सीटेट नहीं मांग रखा किसी भी पोस्ट के लिए। ठीक है, बाकी जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें आपके पास बीएड के अलावा आपके पास सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, बेसिक पे इसमें 44,900 ये एज लिमिट है, इसमें फीमेल के लिए 40, मेल के लिए 32 साल है। ठीक है, उसके बाद अगला है पोस्ट कोड नंबर 805/24 805/24। ये था टीजीटी सोशल साइंस मेल और फीमेल का। टीजीटी सोशल साइंस की बात करते हैं, मेल की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में टोटल पोस्ट है 129। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इसमें, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दे रखा है इसमें ए बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट विद सोशल साइंस एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग स्कोर्ड 45% मार्क एग्रीगेट अलोंग विद वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 45% के साथ। इसमें देखा रखा है जो मेन सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन में। ये सोशल साइंस में आपके पास हिस्ट्री हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, इकोनॉमिक्स हो सकती है, बिजनेस स्टडी हो सकती है, सोशियोलॉजी हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकती है, या साइकोलॉजी हो सकती है। आपके पास ये सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट के साथ आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद है जो कैंडिडेट्स के पास बीएड होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, पे स्केल की बात करते हैं तो 44,900 ग्रुप बी, और एज लिमिट की बात करते हैं तो 32 साल एज लिमिट है मेल कैंडिडेट्स के लिए।
इसके बाद आगे बात करते हैं टीजीटी सोशल साइंस फीमेल का डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ये टोटल नंबर पोस्ट 179। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो एसेंशियल है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साइंस सोशल साइंस एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, 45% मार्क्स होना चाहिए। और जो मेन सब्जेक्ट हैं इसमें से ग्रेजुएशन में आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए, बीएड, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रखा। बेसिक पे 44,900, ग्रुप बी की पोस्ट है, एज लिमिट 40 साल है। टीजीटी की जो फीमेल की जो भी पोस्ट है उसमें एज 40 साल है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। उसका लास्ट है एनडीएमसी में टीजीटी सोशल साइंस में, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कौन से, इसमें टोटल 2 पोस्टें हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें दे रखा है कि इन 2 स्कूल सब्जेक्ट ऑफ विच सोशल साइंस शुड हैव बीन एन इलेक्टिव, सोशल साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास बीएड होनी चाहिए, इसमें सीटेट नहीं मांग रखा, ठीक है। तो वही एज लिमिट 32 से 40 है, 44,900 इसमें भी बेस पे है। उसके बाद अगला है टीजीटी पोस्ट नेचुरल साइंस का, फिजिकल नेचुरल साइंस, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं एक बार कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद नेचुरल साइंस एज मेन सब्जेक्ट 45% मार्क्स के साथ, ठीक है। मेन सब्जेक्ट क्या है टीजीटी के लिए, नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी और जियोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और इसके बाद बाकी सीटेट, बीएड वगैरह ये सारी क्वालिफ़िकेशन सेम है, ठीक है। और तो ये है नेचुरल साइंस के लिए, इसमें क्वालिफ़िकेशन सेम है मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। और जो एनडीएमसी में है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कोर्स, उसमें सिर्फ चेंज क्या है कि उसमें लास्ट में सीटेट नहीं मांग रखा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ में मांग रखा, क्वालिफाइंग सीटेट इज कंपलसरी फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर फॉर क्लास 1 to 5 एंड 6 to 8, ठीक है। तो मतलब सभी के लिए इसमें क्वालिफिकेशन सेम है, बीएड वगैरह सीटेट होनी चाहिए, ठीक है। बस एक सब्जेक्ट का नाम देख लीजिए, टीजीटी हिंदी का है ये, इसमें आपके पास बीए ऑनर्स हिंदी या बीए में हिंदी का मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट ओरिएंट डिग्री इन हिंदी, ठीक है, ये होना चाहिए। या फिर फॉर अपॉइंटमेंट एज हिंदी टीचर ओनली, साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग स्कोर 45% मार्क्स, एग्रीगेट विद इंग्लिश इन मैट्रिक, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन है टीजीटी हिंदी के लिए, ठीक है। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बाकी सब कुछ सेम है। बीएड होनी चाहिए आपके पास और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट है मेल कैंडिडेट के लिए 32 साल है, फीमेल के लिए 40 साल है, ठीक है। और नंबर ऑफ पोस्ट हमने पहले ही बता दिए हैं। तो ये सारा डिटेल है इसकी सारी हर पोस्ट के लिए। और उसके बाद अगला है, इसमें है वो टीजीटी संस्कृत का। टीजीटी संस्कृत में जो क्वालिफिकेशन है वो है कि बीए ऑनर्स इन संस्कृत या फिर बीए विद संस्कृत मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, डिग्री संस्कृत की, ठीक है। इक्विवेलेंट डिग्री इन संस्कृत में इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन संस्कृत होनी चाहिए। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। बाकी बीएड वगैरह, बीएड और नॉलेज ऑफ हिंदी साथ में सीटेट सभी में सेम है। पे स्केल सभी का सेम है, पे लेवल 7 में है। और इसके अलावा सीटेट कंपलसरी है, ठीक है। ये सारी डिटेल है इसमें टीजीटी संस्कृत के लिए। और उसके बाद अगली है टीजीटी उर्दू। टीजीटी उर्दू में जो क्वालिफिकेशन एसेंशियल है वो बीए ऑनर्स इन उर्दू या फिर बीए विद उर्दू एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 45% मार्क्स के साथ विद 1 एडिशनल सब्जेक्ट, या फिर आपके पास इक्विवेलेंट ओरिएंटेड डिग्री इन उर्दू होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन चेंज है बस अलग अलग, यानी कि हर सब्जेक्ट में। बाकी बीएड सेम है, बीएड होनी चाहिए आपको उस सब्जेक्ट के साथ, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका, ठीक है। नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 32 ईयर्स है, फीमेल के लिए 40 साल है। ये सारी डिटेल है इसमें। बाकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री मांग रखी है, ध्यान रखना। जैसे अगली पोस्ट है टीजीटी पंजाबी का, और इसमें मांग रखी है बीए ऑनर्स विद पंजाबी या फिर बीए विद पंजाबी एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, या फिर इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन पंजाबी होनी चाहिए। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। साथ में आपके पास बीएड होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए हर एग्जाम के लिए। लास्ट है ड्राइंग टीचर का। ड्राइंग टीचर में हम चेक कर लेते हैं, इसमें डिपार्टमेंट है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, 527 पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है ड्राइंग टीचर में ये है कि 5 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ठीक है। या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग या पेंटिंग फाइन आर्ट्स में, ठीक है। या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट प्लस 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है, ठीक है।
ड्राइंग की, और डिजायरेबल में है कि हिंदी 10th या 12th लेवल पे हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए डिजायरेबल में। ठीक, ये सिर्फ उसका चेंज है, ड्राइंग के लिए अलग से क्वालिफिकेशन है, बाकी सब कुछ सेम है। और इसमें कोई बीएड वगैरह डिप्लोमा वगैरह कोई कुछ ऐसा नहीं है। तो ये सारी पोस्टें थी अलग अलग, और सभी के एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। ठीक है, और इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट वो 8 मार्च है, और जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो DSSSB online.nic.in पे जाके अप्लाई कर सकता है 8 मार्च से पहले, रात को 12 बजे से पहले। ठीक है, ये सारा इसका ऑनलाइन प्रोसीजर है। फॉर्म अप्लाई करने की डिटेल्स दे रखी है। अप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 100 रुपीज़ है सभी के लिए, लेकिन जो वुमेन है सभी कैटेगरी की वुमेन्स फ्री हैं, साथ में SC ST कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन भी फ्री है, उनको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसमें टायर 1 है 8038 से 811 803/24 811 24 पोस्ट कोड तक। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का होगा। ठीक है, सिलेबस में क्या है, इसमें जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे 100 नंबर का इसका होगा सेक्शन ए, और सेक्शन बी होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। जिस सब्जेक्ट के लिए आप TGT के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका सेक्शन भी 100 नंबर का, और 100 नंबर का कॉमन पेपर होगा। जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश वो आएगा 20-20 क्वेश्चन 100 नंबर की ये होगा, और 100 नंबर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टायर 1 में लेना जरूरी है, और सेक्शन बी में पास होना भी ज़रूरी है। टायर 1 के सेक्शन 1 के कोई मिनिमम मार्क्स नहीं होंगे, सेक्शन बी के मिनिमम मार्क्स जरूरी है। और जो फाइनल कट ऑफ लगेगी सेक्शन ए और बी दोनों को मिला के फाइनल कट ऑफ लगे। लेकिन जो सेक्शन ए है वो तो ये है जिसमें जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी है, ये 5 सब्जेक्ट। इसको पाँचों को मिला के 100 नंबर का पेपर होगा, 20-20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से, 20 क्वेश्चन जीके के 20 रीजनिंग के इनके। ठीक है, ये नंबर है, इनको मिला के प्लस जो सेक्शन बी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा इसको मिला के फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। लेकिन साथ में जो सेक्शन बी है सब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी कट ऑफ अलग से जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, इस 100 नंबर में से अलग से कट ऑफ जाएगी और फाइनल कट ऑफ अलग से जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करके, और ये सारा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो 8 मार्च से पहले अप्लाई कर दो। और ये एज रिलैक्सेशन दे रखा कैटेगरी वाइज, SC ST का 5 साल का, OBC को 3 साल का। ठीक है, तो ये सारी इसकी डिटेल्ड है, ये सारी डिटेल नोटिफिकेशन है इसका। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकता है इसमें। ठीक है, 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। TGT की पोस्टें हैं और ये 8 सब्जेक्ट हैं, अलग अलग हैं। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकता है। सभी में BEd मांग रखी है, साथ में CTET क्वालिफाई मांग रखा है। उसके साथ साथ आपके पास जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस सब्जेक्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका नोटिस है, वैकेंसी नोटिस है कंबाइंड फॉर द TGT के लिए, और ड्राइंग टीचर की पोस्टिंग है। 8 फरवरी से 8 मार्च तक DSSB दिल्ली में आपकी जॉब है। TGT मैथ्स, TGT इंग्लिश, TGT सोशल साइंस, TGT नेचुरल साइंस, TGT हिंदी, TGT संस्कृत, TGT उर्दू, TGT पंजाबी और ड्राइंग टीचर, ये 9 पोस्टें हैं इसमें, 9 टाइप के 9 सब्जेक्ट हैं ये। ठीक है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो 8 मार्च से पहले अप्लाई कर दे। ठीक है, बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।